Hello everyone. Today we are going to study a new topic of the subject discrete mathematics, which is coming in a fourth sem computer engineering branch. And previous 2 or 3 lecture we have already studied about the basic concept of set theory. Okay, basic definition, then how to represent a set, देन टाइप्स ऑफ सेट. ओके, वो ऑलरेडी हमने 2 या 3 लेक्चर के हमने देखा है. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के बारे में. ओके, देन इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट किसको बोलते हैं. देन हमने बात की थी 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो था सबसेट मीन्स इंक्लूजन के अंदर वो हमने देखा था, और एक टर्म देखी थी सुपर सेट, एंड लास्ट में देखा था हमने प्रॉपर सबसेट. ये जो सारे जो टॉपिक है वो आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, तो आप इसके प्रीवियस वीडियो जो है वो देख के आप उसमें से आप इजीली आप वो सीख सकते हैं. तो आज हम वो टॉपिक के आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, वो हमने ऑलरेडी देखा है. ओके, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन अ सेट, कितने एलिमेंट है सेट के अंदर वो बताता है. इक्विवेलेंट सेट क्या है कि दोनों सेट, जो 2 सेट है उसको इक्विवेलेंट कब बोला जाता है कि दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं. ओके, इंक्लूजन में हमने देखा था ए सबसेट ऑफ बी के क्या है. ओके, और उसको हम अलग तरीके से भी लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए. यानी मतलब सेट ए जो है वो बी के अंदर इंक्लूडेड है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है. तो ए क्या हो गया हमारा सबसेट, एंड बी क्या हो जाएगा ए का सुपर सेट. तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. बाद में डिस्कस किया था इक्वल सेट्स. इक्वल सेट कब होता है कि जब ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा. दैट मीन्स ए के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे और बी के एलिमेंट ए के अंदर होंगे. मतलब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए लेकिन एलिमेंट भी सेम होंगे, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट. देन हमने देखा था ये प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट को कैसे हम डिनोटेट करते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसेट. तो इसका मीनिंग क्या था कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बी सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा कि वो ए में होगा नहीं. यानी तो वो क्या हो जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही था प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम उसके आगे का हम बात करेंगे. ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया क्योंकि उसके बेस पे ये पूरा है, इसीलिए. तो हम अभी जो बात करने वाला है वो है कंपेरेबिलिटी ऑफ अ सेट्स के बारे में. कि 2 सेट है, मान लो कि वो एक दूसरे से कंपेरेबल है या नहीं है. हमें कंपेरेबिलिटी जो है वो हमें चेक करनी है. तो वो समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं. ओके, सो पहले ये क्या है वो हम देख लेते हैं. तो सी 2 सेट्स ए एंड बी are said to be comparable if any one of the following relation holds. मतलब सेट ए एंड बी जो है वो दोनों क्या है, कंपेरेबल है. यानी वो कब बोला जाता है कंपेरेबल है या नहीं है, तो ये जो 3 कंडीशन दी है हमें, ये तीनों में से एटलीस्ट 1 कंडीशन वो फुलफिल करता हो, सेटिस्फाइड करता हो, राइट. सो यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स. तो हम वो एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा समझेंगे. तो सी
यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट दिए हैं। सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है ए बी सी एंड सेट सी है 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, ये 3 सेट है हमारे पास, तो हमें कोई भी 2 सेट की कंपेरेबिलिटी जो है वो चेक करनी है। कोई भी जो 2 सेट लेंगे हम, वो कंपेरेबल है या नहीं है वो चेक करना है। तो हम पहले किसकी बात करते हैं, ए एंड बी की बात करते हैं। तो देखो ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है ही नहीं, और बी के एलिमेंट ए के अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ए के एंड सेट बी के सारे जो एलिमेंट है वो कैसे है, देखो डिफरेंट है। ए के है 1 to 5 और बी के है ए बी सी। गेटिंग? सो ए या बी, यहाँ पे हमें पहली कंडीशन क्या है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दूसरी कंडीशन है बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या तो ए इक्वल टू बी। ये 3 कंडीशन चाहिए हमें, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो हमारा कंपेरेबल सेट हो जाएगा दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर सबसेट में जो डेफिनेशन हमने देखी उसी हिसाब से ये सेटिस्फाइड होता है। ए और बी के बीच में, ये ए एंड बी के बीच में ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा ही नहीं, दोनों के एलिमेंट ही डिफरेंट है। एंड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी ही नहीं। दूसरी क्या हो गई, ए इक्वल टू बी, वो भी नॉट इक्वल है, वो भी दोनों इक्वल है नहीं। गेटिंग? सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली बताना है तो ऐसे, ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, एंड थर्ड कंडीशन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो ये जो 3 रिलेशन है उसमें से एक भी रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स ए एंड बी जो हमने सेट लिए वो कंपेरेबल नहीं है। गेटिंग? यहाँ पे लिखे देखो तीनों कंडीशन, तो ये लिखा है ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। सिमिलरली अब चेक करो ए एंड सी के बारे में। अब हम क्या लेते हैं, सेट ए एंड सी। तो ए एंड सी के बारे में हम देखेंगे तब भी यही है। देखो ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 5, और सी के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 है। गेटिंग? तो यहाँ पे ये सी के जो एलिमेंट है 1 2 3, वो सारे एलिमेंट ए के अंदर है, देखो है। एंड ए के जो एलिमेंट है 4 एंड 5 वो सी के अंदर नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो सी है, सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ऐसे लिखता हूँ, सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया। तो ये देखो ये पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई हमारी। समझ में आ रहा है? अब हम दूसरी और नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, दोनों इक्वल तो है ही नहीं। देखो एक में तो 5 एलिमेंट है, एक में 3 ही है, तो वो इक्वल तो है ही नहीं। और उल्टा रिवर्स भी नहीं होगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी भी नहीं होगा। मीन्स ये हमारी पहली कंडीशन जो है, ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, मतलब ये ए एंड बी के लिए है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ए एंड सी की बात कर, ये 2 सेट के नेम है, राइट। तो ये हमारा जो सी है वो क्या हो गया, ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। सो पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेट ए एंड सी, ये 2 सेट क्या है, कंपेरेबल है। गेटिंग? एंड में यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे देखो, ये C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, thus A and C आर कंपेरेबल। अब हम बात करते हैं B एंड C की। तो B एंड C में भी क्या है, देखो दोनों के एलिमेंट ही डिफरेंट है, ए बी सी एंड 1 2 3 है, राइट। सो B इज़ नॉट इक्वल टू C, देख के ही पता चलता है। सेकंड बात, एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो B इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C होगा, एंड C इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
सो कोई भी कंडीशन हमारे तीन में से कोई भी रिलेशन जो है वो हमारा सेटिस्फाइड होता नहीं है। दैट मीन्स बी एंड सी जो है सेट वो कंपेरेबल नहीं है। बी एंड सी आर नॉट कंपेरेबल। सो ये हमारे पास तीन सेट थे, उसमें से कौन से कंपेरेबल हुए? ए एंड सी। ये दोनों सेट क्या है? एक दूसरे से कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो पहली कंडीशन है उसको इसने सेटिस्फाइड किया। गेटिंग? सो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू जो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये जो बुक का जो स्क्रीनशॉट है, पेज है, वही मैं आपको कर रहा हूँ। उसमें से जो एग्जाम्पल है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। गेटिंग? तो आप जब वही आप रेफ़र करोगे बुक, तो आपका जो रिवीजन है वो आपका अच्छी तरह से होगा, इसीलिए। राइट? तो देखो, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सेट के बारे में। ओके, तो ये पावर सेट क्या है? हमने बहुत सारे सेट देखे, इक्विवेलेंट देखा, इक्वल देखा, राइट, एम्प्टी देखा, सिंगल टोन, पेयर सेट देखा। अभी ये पावर सेट क्या है? ये थोड़ा डिफरेंट है। तो पावर सेट में क्या लिखा है देखो, इफ ए बी अ सेट, एक सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज नोन एज अ पावर सेट ऑफ ए विच इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इस तरह से पावर का पी और किसका? सेट ए का। सो पी ऑफ ए से हम उसको डिनोटेड करेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि आपका सेट का नाम क्या दिया हुआ है। सेट का नाम आपका बी है तो हम क्या लिखेंगे? पावर सेट ऑफ बी। तो उसका मतलब क्या है कहने का कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, मतलब कोई भी हमारा सेट दिया हुआ है। मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ए एक सेट लिया हुआ है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हो वो सारे सबसेट का सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? पावर सेट। तो हमें करना क्या है? पावर सेट लिखना है किसका? तो ए का। तो मैं क्या लिखूँगा? पी ऑफ ए लिखूँगा। तो वो भी एक सेट ही होगा, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ। लेकिन ये सेट के अंदर जितने भी सबसेट बनेंगे सेट ए के, वो सारे हमें इंक्लूड करने हैं। गेटिंग? तो कैसे करेंगे? तो पहला जो है, एक बात याद रखना, एम्प्टी एंड खुद ए, ये दोनों उसके सबसेट होते ही है, वो हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, कि एवरी एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। मतलब ये हमने देखा है, फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ कोई भी सेट ले लो ए, एंड खुद जो सेट ए है वो भी खुद का क्या होगा? सबसेट। ये दो तो होते ही है। तो ये फाइव एंड ए, ये जो दोनों जो एलिमेंट है ना, वो तो आएंगे ही हमारे पहले ही। राइट? समझ में आ रहा है? तो हम पहले लिख देते हैं उसको। देखो, ये पहला, ये फाइव मतलब एम्प्टी सेट, वो तो सभी सेट का सबसेट होगा, और जो सेट होगा वो खुद। ओके, वो भी सबसेट होगा। तो ये फाइव एंड ए तो आ गया, क्योंकि हमारा सबसेट, सॉरी, सेट का नाम क्या दिया है? ए। ये दो आ गए। अब देखो और क्या होगा। तो ये सेट हमारा क्या दिया हुआ है? ए बी सी। तो ये ओनली ए एलिमेंट होगा, तो वो भी एक सेट हो जाएगा। मान लो कि ये सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट ए, तो वो भी ये हमारा ए जो दिया है उसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली सेट किसका? ये एलिमेंट बी, वो भी ए का सबसेट होगा। सिमिलरली सी, तीनों एलिमेंट हमने सिंगल सिंगल ले लिए। ये तीनों जो सेट है वो ए का सबसेट होगा ही, क्योंकि तीनों के एलिमेंट है वो पूरे ए में है ही। बाद में हम क्या करेंगे? पैर में लिखेंगे। पहले लिखेंगे ए एंड बी, ये दो एलिमेंट भी सबसेट होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट ये ए के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली हम क्या लेते हैं बाद में? बी एंड सी, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। देन ए एंड सी। गेटिंग? तो ये ए एंड सी जो है
वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, बी एंड सी भी अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो सारे मैंने पॉसिबल जो वे है वो सारे मैंने लिख दिए, सारे सबसेट बना दिए। तो ये जो सेट ए दिए है ए बी सी, उसके सबसेट कितना है वो पता चला। ये सिर्फ ओनली ए एलिमेंट, ओनली बी, ओनली सी वाला सेट, देन ए बी का सेट, बी सी का सेट एंड ए सी का सेट। एंड पहले हमने देखा ये जो एम्प्टी सेट है वो तो उसका सबसेट होता ही है 5। एंड खुद जो सेट है वो भी खुद का सबसेट होता है, तो जो भी सेट है वो भी आएगा। तो इतने सारे सबसेट आए। ये एक सेट दिया है हमें ए, उसके देखो ऑलमोस्ट कितने सबसेट आए, 8। ये सारे सबसेट का मैंने क्या बनाया, ये देखो कर्ली ब्रैकेट रेड कलर का है, उसमें ये सारे सबसेट का क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो वो क्या हो गया, ए का पावर सेट। गेटिंग? सो यहाँ से आपको पता चला आपको कि एग्जैक्टली पावर सेट का मीनिंग क्या है। कोई भी सेट का पावर सेट हमें लिखना है तो जो सेट दिया है उनके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो लिखना है और सारे सबसेट का सेट बनाना है। डेट इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे यहाँ पे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, देखो ए बी एंड सी। मतलब कार्डिनलिटी हम बात करेंगे, कार्डिनलिटी को हम इस तरह से मॉड्यूलस टाइप की जो साइन होती है डिटर्मिनेंट जैसी, राइट, उसमें हम लिखते हैं। गेटिंग? तो मॉड्यूलस ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट कितने हैं, 3 हैं। तो जो हमारे गिवन सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी है वो हमने लिखे, यहाँ पे एग्जांपल में है वो लिखा हमने 3। तो पावर सेट बनाएंगे तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, जनरली बात करते हैं तो कितने आएंगे, 2n आएंगे। किसके अंदर, जो पावर सेट बनाया ए का उसकी कार्डिनलिटी हम देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2n। तो सी हियर हमारे पास कार्डिनलिटी क्या है, सेट की 3 है। तो जो पावर सेट आएगा, ओके, पावर सेट जो ये आया उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, 2n। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 3। गेटिंग? ये जो है कार्डिनलिटी सेट की उसको क्या बोल देंगे हम, n बोल देंगे। सो 2/3 मतलब आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। सो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने आए, 8 आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। गेटिंग? तो ये सिंपल बात हो गई। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली वो एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, लेकिन ये सारी जो टर्म है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो ये जो बेसिक जो नॉलेज है ये चैप्टर का एज वेल एज ये सब्जेक्ट का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, के सेट के ऊपर कौन कौन टाइप के ऑपरेशन होते हैं, वो हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। गेटिंग?